मैं हूँ पूनम। मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बना रहे हैं भिंडी। भिंडी का नाम सुन के लगेगा नया क्या है, भिंडी तो लगभग रोज ही बनती है और बच्चों को पसंद भी आती है। पर आज की भिंडी दो टाइप की लाई हूँ, बहुत ही डिफरेंट टाइप। एक प्याज लहसुन वाली और एक बिना प्याज वाली। एक चावल के साथ खाने वाली, एक रोटी के साथ खाने वाली। तो देखा आपने, मामूली सी सब्जी भिंडी जो हर घर में आसानी से मिल जाती है, अगर उसे थोड़ी सी सूझबूझ से थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाया जाए तो उसके सामने सचमुच महंगी से महंगी सब्जियां भी फेल हो जाएंगी। इसे खाने में वो मजा आएगा जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। ऐसी कौन सी भिंडी बनाने जा रहे, चलिए शुरू करते। मैंने इन भिंडियों को कट लगा के चेक कर लिया है। एक थाली में सारी भिंडियों को रख दिया है। चलते हैं इसके लिए थोड़ा मसाला बनाने के लिए। अगर आप लहसुन वगैरह खाते हो तो लहसुन मैंने करीब करीब लिए 6-7 कली, एक टुकड़ा लिया है अदरक का, एक हरी मिर्च ली है। इन सबको हम या तो ग्राइंड कर लेते हैं या क्रश कर लेते हैं, या पेस्ट है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। मुझे पर्सनली इन चीजों की पेस्ट पसंद नहीं आती है क्योंकि उसमें मुझे फ्रेश का फ्लेवर नहीं आता है। मैं कभी भी, आपने मेरे को कितने टाइम से देख रहे हो, कभी भी कुकिंग करते हुए मैं कभी भी इसकी पेस्ट नहीं डालती हूँ। मैं उस समय ताजे ही अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को डालना ज्यादा पसंद करती हूँ। एक टमाटर है जिसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च को लंबाई में कट करके अलग रख दिया है। 2 प्याज हैं बड़े जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और सबसे जो मेन काम करना है वो ये, 250 ग्राम के आसपास आप दही लीजिए। 200 से 250 ग्राम जैसे घर का दही होता है उसे फेंट लीजिए और इन ताजी भिंडियों के ऊपर दही को डाल दीजिए। अब आपको लगेगा ये कर क्या रही हूँ, दही डालकर भिंडी को खराब कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, एक बार बनाकर जरूर देखिए। दही को डालने के बाद यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ भुने चने का आटा। जैसे हमारे पास सत्तू है तो उसे यूज कर सकते हो। बेसन ऑलरेडी आपके पास पहले से ही भुना हुआ है, उसे आप यूज कर सकते हो। भुने चने का आटा डाल सकते हो। अब इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं स्वाद अनुसार पूरी सब्जी का डाल रही हूँ नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर रंग के लिए, आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं इसमें धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर, इसे जरूर डालें, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून मैंने तीखी मिर्च डाल दी है। सारी चीजों को मिक्स करके मैरिनेट करके इसे रख दीजिए। 10 मिनट रखने के बाद हम चलते हैं इस सब्जी को बनाने के लिए। यहाँ मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, छोटी भी ले सकते हो चलेगा। उसमें डाल दिए सरसों का तेल। पर सरसों का तेल, अब आपको लगता होगा कि ये पीला तो नहीं है। पीला इसलिए नहीं है क्योंकि हमेशा मैं सरसों के तेल को पका कर रखती हूँ थोड़ा सा नमक डालकर। इससे उसका वो जो तीखापन होता है ना, वो खत्म हो जाता है और वो सब्जियों का जो एक्चुअल टेस्ट आना है वो नहीं आ पाता है। तो मैं कभी भी उस तरीके का ऑयल यूज नहीं करती हूँ। अब हमें कुछ भी नहीं डालना है, इसमें प्याज डालना है बस। जीरा, हींग कुछ मत डालिए, आप चाहें तो डाल सकते हो। मैंने इसमें प्याज डाल दिया। प्याज भी थोड़ा सा पक जाए फिर आप डाल दीजिए भिंडियों को, पूरा दही समेत, पूरे मसाले समेत। फ्लेम अभी शुरू में तो तेज ही रहेगी, स्लो मत कीजिए। 1-2 मिनट तेज गैस पर पकाने के बाद आप ढककर इसे स्लो गैस पर कम से कम 5-7 मिनट के लिए रख दीजिए। जब आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे पक रही है, कभी कभी नीचे लगेगी भी ये सब्जी, तो घबराए नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप स्लो गैस पर इसे पकाते रहिए जब तक कि भिंडी सुपर सॉफ्ट न हो जाए। इस बीच मैं क्या करूंगी आपको बताती हूँ। जैसे मुझे लग रहा है कि भिंडी में अभी 80% भिंडी कुक हो चुकी है, लेकिन अभी 20% कसर है और नीचे सब्जी लगने का डर है। इस समय डालूंगी टमाटर जो मैंने लंबे काट के रखे थे और हरी मिर्चें भी। बस टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा। और अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आपको बताती हूँ। इस भिंडी की सब्जी को मैं क्या कर रही हूँ, नीचे एक तवे के ऊपर रख देती हूँ। नीचे तवा रख दिया आयरन का, वो गर्म हो रहा है और मैंने ऊपर से ये कढ़ाई रख दी है, जिससे क्या होगा, भिंडी जलेंगी नहीं, बस सिर्फ पकेंगी। आप देख रहे हैं नीचे से तवा रखा है, तो उससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। जो 20% कसर थी ना भिंडी की, वो भी सॉफ्ट हो जाएगी और भिंडी बिना पानी के तैयार हो जाएगी। पानी डालेंगे ना, वो मजा नहीं आएगा। तो आप इस तरीके से भिंडी एक बार पका के देखिए, बिल्कुल शादियों वाली भिंडी आपको बेहद पसंद आएगी।
और यहाँ पे मैं चावल के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी किसी के साथ भी खाओगे ना, बहुत पसंद आएगी। आप टिफिन में लगाओगे तो अच्छी लगेगी। ऑफिस में टिफिन में ना अपने को बहुत ड्राई भेजने का मन नहीं करता और बहुत गीला भेजने की सब्जी मन नहीं करता, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। बच्चों को टिफिन में दे सकते हो या घर पर कभी भी लंच डिनर में भिंडी बना सकते हो। इस तरीके से बस सलाद और दही हो तो बस मजा ही आ जाएगा। आपको कैसी लगी है रेसिपी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे भिंडी की ढेर सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आगे भी करती रहूंगी। मैं कभी भी नहीं थकती। रेसिपी जब भी बनाती हूँ बहुत खुश मन से बनाती हूँ। कभी भी मेरे चेहरे पर शिकन नहीं होती कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। पता नहीं ये मेरी क्वालिटी है, मेरी कमजोरी है, मुझे नहीं पता, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं जब खाना बनाती हूँ। आप चलते हैं सेकंड रेसिपी बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें तो हो गई काटने को लेकर, अब हम बनाते हैं इसके लिए खास मसाला। और हाँ, इससे पहले आप ये भी देख लीजिए, ये जो कर्व वाली भिंडी मैंने अलग रख दी थी उसमें देखिए कीड़ा है। मैं 100% श्योर होती हूँ, इसलिए मैं साइड ये जो कर्व वाली भिंडी होती है उसे लेना पसंद ही नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से आप इसे हटा दीजिए। अब चलते हैं इसका खास मसाला बनाने के लिए। वैसे तो हम लोग नॉर्मल मसालों से भी बना के खाते हैं, पर कभी कभी थोड़ा सा अलग से खाने का मन हो ना, तो आप इस तरीके से बनाइए। 1 चम्मच लिया है सूखा साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा, और इसमें मैंने लिया बहुत थोड़ा सा कुछ दाने ही अजवाइन के और थोड़ी सी काली मिर्चें। मैंने सिलबट्टा लिया हुआ है, मुझे बड़ा शौक चढ़ा है तो मैं इस पे ही हर चीज काम कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मिक्सी में भी दरदरा, मतलब दरदरे से थोड़ा और फाइन पीस सकते हो। मुझे बहुत शौक है, मैं बचपन से ये सिलबट्टा बहुत यूज करती थी और मम्मी मेरे से ही पिसवाती थी, तो इसलिए मुझे आदत है और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है इस पर काम करने में। तो यहाँ मैंने इस पर सिल से ये सारा मसाला मैंने पीस लिया है। अब इसमें और क्या क्या मिलाने वाले हैं वो दिखाती हूँ। 2 टीस्पून मैंने डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून से भी कम लिया है मैंने गरम मसाला। 1 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर डाला है, स्वाद अनुसार नमक, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काला नमक डाला है। अब यहाँ पर जो सीक्रेट है मैं इसमें डालती हूँ, या तो आप बेसन को भून करके डाला कीजिए, जो कि अक्सर हम डालते ही हैं, पर अगर बेसन भूनकर नहीं डाल सकते तो आपके पास कोई भी, जैसे अभी तो हर घर में होगा ही, बूंदी होती है, सेव होता है, जो नमकीन होता है, फरसान होता है, उसको आप ग्राइंड कर लीजिए। मैंने 2 टेबलस्पून उस सेव को, नमकीन को ग्राइंड कर लिया, वो मैंने इसमें डाला। अब इसमें ना भूनने की जरूरत नहीं पड़ी, और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया आधा नींबू का रस, और कुछ पिंच मेरे को डालना है हींग। तो हींग अगर नॉर्मल वाली है तो आप ऐसे ही डाल दीजिए, अगर थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली डेले वाली है तो उसका पानी डालिए, मतलब थोड़ा सा पानी डालकर उसका दूध जैसा पानी हो जाता है ना, स्ट्रॉन्ग होती है वो, बस उसका वो पानी डाल दीजिए। और नींबू और इस पानी से क्या होगा, ये मसाला हल्का गीला सा हो जाएगा। गीला होने से फायदा ये है हमारी भिंडी में अच्छे से चिपका रहेगा, निकलेगा नहीं। अब बारी आती है भिंडी को भरते टाइम। ये छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, बड़ी चीजें हैं ही नहीं एक्चुअली। प्रैक्टिकली जो हम लोग करते हैं तो उससे क्या गलत हो जाता है क्या सही, वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ऐसा करने से ना भिंडी का मसाला बिल्कुल नहीं निकलेगा। मसाला डालते टाइम एक काम कीजिए, अंदर जब मसाला डाल रहे हो अच्छे से भर दीजिए, साइडों से मसाला हटाते जाइए। अगर साइडों से मसाला होगा ना तो क्या होगा, भिंडी पकने से पहले जलना शुरू हो जाएगी। तो बाहर ऊपर से आपको डालना है तो बाद में डाल सकते हो, वैसे डालने की जरूरत नहीं है, पर आप अंदर ही भरिए, ऊपर से साइडों से ना हो मसाला, उसको आप साफ करते जाइए। इसी तरीके से मैंने सारी भिंडियों में मसाला भर दिया है। जो मसाला बचा भी है ना, उसको आप कुछ मत कीजिए, आप क्या कीजिए, उसे रख दीजिए। जैसे आपको कोई और सब्जी बनानी है, बैगन, आलू, टिंडा, कुछ भी, तो उसमें भी आप भर सकते हो, परवल भी बना सकते हो। अब बारी आती है, एक पैन रखते हैं और उसमें डालते हैं सरसों का। सारी भिंडियों को इस तरीके से पैन में रख दीजिए, मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दीजिए, और फिर इस तरीके से चम्मच से आप उल्टा पुल्टा कर दीजिए। भिंडी बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं, लेकिन कच्ची भी पसंद नहीं आती हैं, तो उसके पकना भी बहुत जरूरी है। अब देखिए मसाला ऊपर से नहीं है ना, तो हमारी भिंडियां जल नहीं रही हैं। कहने को तो छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन बहुत जरूरी टिप्स हैं। अब ये भिंडी शैलो फ्राई तो हो ही रही है, लेकिन इसके ऊपर जब आप ढक्कन लगा दोगे तो ये स्टीम्ड भी हो जाएंगी, मतलब जल्दी कुक हो जाएंगी। ये जो स्टीमर की तरह ऊपर से पानी आ गया, वो भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया, और भिंडी को इस तरीके से टॉस कर रही हूँ, वापस से ढक्कन लगा रही हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है ना, भिंडी
जलती भी नहीं है और बहुत बढ़िया पकती हैं। अब वो ऑलमोस्ट पक चुकी हैं क्योंकि बढ़िया से स्टीम लग गई थी। अब इसे खुला थोड़ा सा पकाएंगे। ऊपर से मसाला डालने की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं लग रही है, तो इस मसाले को मैं रख देती हूँ। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं भिंडी में मसाला कम लग रहा है तो आप ऊपर से डाल सकते हो। अब जब डालोगे ना तो वो मसाला जलेगा नहीं। भिंडी ऑलमोस्ट पक गई है, बस अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये भिंडी आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। हमारे यहाँ तो खिली खिचड़ी भी बनती है जो मूंग दाल की और चावल की बनती है, खिली हुई, तो उसके साथ भी बहुत पसंद करते हैं। पर मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर मुझे कभी कभी मन करता है ऐसा खाने का, तो मैं ऐसे भी खाती हूँ। जैसे रोटी होती है ना, रोटी में 3-4 भिंडी रख दी और रोल बना के खा लेती हूँ। आप बच्चों को भी इस तरीके से दीजिए ना, बहुत पसंद आएगी। एक बार इस तरीके से रोल बनाकर जब खाओगे ना तो आप मुझे याद जरूर करोगे। हर घर की यही प्रॉब्लम है, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, बच्चे कैसे खाएंगे। तो यही प्रॉब्लम खत्म ही समझो। आपको पर्सनली प्याज वाली भिंडी पसंद आई या बिना प्याज वाली, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।